सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, आप देख रहे होंगे एक डीएम को सिंघम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और कहा जा रहा दबंग डीएम। जी हां, आपको पता है वो डीएम साहब का क्या हुआ हाल। ये आपको पता होना चाहिए कि डीएम साहब सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो यह है कि डीएम साहब ने विधायक के बेटे की शादी में ये कारनामा कर दिखाया, यानी इतना हिम्मत जुटा लिया। और दूसरा बताया जा रहा है कि पंडित जी के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया। मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूं और आपने पहले भी देखा होगा कैसे डीएम साहब पंडित के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। जी हां, इस भारतीय संविधान में जी रहे हैं हम और हमें गर्व है कि हम भारत का संविधान दुनिया का सर्वोच्च और सबसे बेहतर और ना जाने क्या क्या जो बातें हम संविधान से जोड़कर अक्सर कहते हैं। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में संविधान कोई मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में आज भी सोच जो है वो मनुवादी सोच है और मनुस्मृति पर आधारित निर्णय लिए जा रहे हैं। क्या कारण है कि एक पुलिस का बड़ा अफसर या डीएम, चाहे वो डीएम हो या एसपी हो, यदि वो इस तरह के कोरोना नियमों की धज्जी उड़ाने वालों पर अगर कार्रवाई करता है और सख्ती करता है तो उसे सस्पेंड कैसे किया जाता है और किस कानून के तहत किया जाता है। और अगर ये चीज नियम लागू है और पंडित जी अगर सम्मानित हैं तो क्या मुल्ला जी सम्मानित नहीं है? जरा देखिए उस तस्वीर को। पिछले कोरोना काल में मस्जिदों से खींच कर छोटे पुलिस वाले, अरे डीएम और एसपी साहब नहीं साहब, छोटे पुलिस वाले, हवलदार, चौकीदार, दफादार, जमादार, ये लोग मस्जिदों से मौलानाओं को खींच कर डंडे मार रहे हैं और इनका प्रमोशन होता चला जा रहा है। ये भारत में संविधान अब चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग संविधान है और इस संविधान में अगर मुल्ला को पीटा तो प्रमोशन और पंडित को पीटा तो जेल। जी हां, और पीटने वाला अगर वो पंडित नहीं है, किसी और जाति का है, तो फिर उसके साथ तो होना ही होना। जी हां, शैलेश कुमार यादव, ये इनका एक जुर्म एक नहीं है, इनका जुर्म 2 है। एक तो ये यादव है, ऊपर से इन्होंने पंडित जी को पीट दिया। अब कानून कहां, अब तो मनुस्मृति की बात आ गई कि ये हिम्मत कैसे हो गई यादव जी को कि पंडित जी को इन्होंने पीट दिया। बस इसकी सजा तो इनको मिलनी ही थी और वो मिल गई। और शैलेश कुमार यादव जो IAS है यानी कि डीएम है अगरतला के, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और जुर्म यही बताया जा रहा कि आपने एक पंडित को अपमानित क्यों किया। यानी पंडित जी अगर हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जी उड़ा दें, वो कोरोना के नियमों को ताक पर रखें, लेकिन सरकार उनका बचाव करेगी। लेकिन अगर आप दलित हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ओबीसी हैं और अगर आपने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको 188 का मुकदमा भी भुगतना पड़ सकता है और आपकी पिटाई भी हो सकती है। और ये घटना बहुत दूर की नहीं है, अब ताजी घटना मैं पुरानी दिल्ली की बताऊं, जहां चांदनी महल चौकी में एक घटना, कल से वो वीडियो वायरल हो रहा है, जहां रोजेदार को पुलिस ने पकड़कर पीटा। रोजेदार को जो उपवास में है उसकी पिटाई हुई। जरा तस्वीर देखिए कैसे दम निकल रहा उसका। और चौकी छोड़कर सारे पुलिस वाले फरार। और पुलिस पर नहीं होगी कार्रवाई क्योंकि मनुस्मृति में ये लिखा ही नहीं है और संविधान में अगर लिखा है तो वो तो बेचारे मुसलमान और दलितों पर लागू होगा, इन पर कैसे लागू होगा। ये सब कुछ देश में हो रहा और ये मैं कह रहा हूं, बड़ी हिम्मत से मैं कह रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है। मुझे पता है इस सरकार में इस तरह से कहने वालों की भी खैर नहीं है और लगातार कई पत्रकारों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, हो चुकी हैं, जेल में भी बंद हैं। उन पत्रकारों का केवल जुर्म यह है कि वो सच कहते हैं और धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ कहते हैं और तथ्यों के साथ कहते हैं और सत्य कहते हैं। सत्य और तथ्य को ये सरकार पसंद नहीं करती है। ये सरकार आंकड़े छुपाने वाली सरकार है। ये सरकार संविधान के विपरीत अपने बुद्धि और विवेक से काम करने वाली सरकार है और लगातार ये होता चला जा रहा है। इसी की एक वानगी है शैलेश यादव को सस्पेंड करना, जबकि शैलेश यादव उस बारात घर में जाते हैं जहां नियमों के अतिरिक्त काफी भीड़ है और कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है और समय का भी पालन नहीं किया गया है और उस पर वो कार्रवाई करते हैं।
तो उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर देती है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि उस वर्ग के लोगों में कानून का भय कैसे आएगा। बस सोचना और समझना आपको है, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा होगी। आपसे फिर विनती है कि आपने अगर YouTube पर देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप Facebook पर इसे देख रहे हैं तो हमारे पेज देश की सच्चाई को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आती रहे। शुक्रिया।